नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। अमेरिका से संभावित डेयरी उत्पादों की आयात, विशेष रूप से मांसाहारी दूध को लेकर केंद्र सरकार की प्रस्तावित समझौते को लेकर अमरोहा के जिले के फौलादपुर गांव में ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इस धरने का नेतृत्व ग्राम प्रधान मनु यादव ने किया। ग्रामीणों की मांग है कि भारत सरकार अमेरिका के साथ किसी भी तरह के डेयरी उत्पाद समझौते से पूरी तरीके से इनकार करें, अन्यथा किसान संसद भवन में अपनी गायों को ले जाकर बांध देंगे। पूरा धरना प्रदर्शन आपको बताएंगे, लेकिन इसके पहले आप जान लीजिए कि वो वजह क्या है जिसके कारण भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौता अटक गया है। भारत ने इसको लेकर साफ कर दिया है कि वो मांसाहारी दूध का आयात किसी भी कीमत पर नहीं कर सकता। भारत में दूध और उससे बने प्रोडक्ट्स धार्मिक कार्यों में भी प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे में भारत सरकार ने इसकी पवित्रता पर किसी भी तरह के समझौते से इनकार कर दिया है। सरकार की ओर से ये साफ कर दिया गया है कि व्यापार में ये भारत की रेड लाइन है। वो किसी भी तरह के ऐसे दूध का व्यापार अमेरिका से नहीं करेगी जिसकी शुद्धता और पवित्रता पर संदेह हो। अब धरने के संयोजक अजय कुमार के मुताबिक अमेरिका भारत पर मांसाहारी पशु आहार से प्राप्त दूध के आयात के लिए दबाव बना रहा है। ग्रामीणों के अनुसार यह दूध उन पशुओं से प्राप्त होता है जिन्हें सुअर, मुर्गी, मछली, कुत्ते, बिल्ली जैसे जीवों के मांस और रक्त से बने चारे पर पाला जाता है। उनका यह भी कहना है कि इससे न केवल भारतीय धार्मिक और सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुंचेगी, बल्कि देश का पारंपरिक डेयरी उद्योग और करोड़ों किसानों का जीवन भी प्रभावित होगा। ग्रामीणों के अनुसार अमेरिका ने भारत को 1 अगस्त तक समझौता करने की डेडलाइन दी है, अन्यथा वो भारतीय कृषि और डेयरी उत्पादों पर 26% का टैरिफ लगा सकता है। इससे यह आशंका बढ़ गई है कि भारत सरकार दबाव में आकर आयात समझौते को स्वीकार कर सकती है। भले ही शुरुआत शाकाहारी दूध से हो, लेकिन आगे चलकर मांसाहारी दूध और उससे बने उत्पाद भी बाजार में आ सकते हैं। धरने में शामिल मनु यादव और अन्य ग्रामीणों ने ये कहा कि अमेरिका के दूध की लागत कम होती है क्योंकि वह मुख्य आय पशु मांस से होती है। डेयरी एक पूरक उद्योग है, ऐसे में उनके उत्पाद भारतीय बाजार में बेहद सस्ते आएंगे, जिससे देश का पारंपरिक पशुपालन और किसान व्यवस्था पूरी तरीके से प्रभावित होगी। यदि अमेरिका का दूध आया तो हमारी डेयरियां देसी दूध लेना बंद कर देंगी और किसान पशुपालन छोड़ने को मजबूर हो जाएंगे। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि यदि भारत सरकार ने दबाव में आकर समझौता किया तो वे संसद भवन के बाहर प्रतीकात्मक विरोध स्वरूप गायों को बांध देंगे। उनका कहना है कि भारत में कृषि और पशुपालन एक दूसरे के पूरक हैं और यदि पशुपालन नष्ट हुआ तो खेती भी ठप हो जाएगी, जिससे करीब 50 करोड़ लोगों की आजीविका पर सीधा असर पड़ेगा। आपको बता दें कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक और उपभोक्ता है। यहाँ की 8 करोड़ से ज्यादा आबादी की रोजी रोटी दूध पर टिकी हुई है। साल 2023 और 24 में भारत ने 239.3 मिलियन टन दूध का उत्पादन किया। धार्मिक वजहों के अलावा भारत के पास इस डील को रोकने के आर्थिक कारण भी हैं। भारतीय स्टेट बैंक SBI की रिपोर्ट के अनुसार अगर अमेरिका को भारत में दूध बेचने की इजाजत दे दी गई तो भारत के छोटे पशुपालकों को हर साल 1.3 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। अमेरिका के डेयरी फार्म्स को भारी सब्सिडी मिलती है जिससे उनकी लागत कम होती है। ऐसे में अगर अमेरिकी दूध भारत आया तो भारत में दूध की कीमतें करीब 15% तक गिर सकती है। इससे देश के किसान बुरी तरीके से प्रभावित होंगे। पहले यह धरना 1 दिवसीय तय किया गया था, लेकिन आसपास के गांव में जैसे कि चमरौबा, जाजरू, कासम सराय आदि से आए लोगों ने भारी समर्थन किया और आक्रोश को देखते हुए इसे 10 दिन तक जारी रखने का फैसला किया गया है। संयोजक अजय कुमार ने कहा कि यह आंदोलन अब 1 अगस्त तक चलेगा और तब तक चलेगा जब तक सरकार ये घोषणा नहीं कर देती कि भारत किसी भी प्रकार का डेयरी आयात नहीं करेगा। आपकी इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या राय है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं और इसी तरह की तमाम बड़ी देश दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। देखते रहें यंग भारत न्यूज।